स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। देश की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा, सारे सबूत बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे, मगर फैसला मुसलमानों के खिलाफ लिया गया। कर्नाटक में सिर्फ एक लिंगायत व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर सारे राज्य पर कब्जा कर लिया। एनआरसी और एनपीआर में कोई फर्क नहीं। ये नागरिकता देने के नाम पर लोगों के हक को छीनने की तैयारी चल रही है। मोदी तो सिर्फ नाम के पीएम हैं, असल हुकूमत आरएसएस के हाथों में है। मोदी को ओबीसी का चेहरा बनाकर 51% लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इस कानून का विरोध करेंगे तो इनकी साजिशों को रोका जा सकता है, कहा वामन मिश्रा ने। लोग भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुसलमान भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। गलत बात है। ब्राह्मणों ने सारा कब्जा कर लिया है। ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, ये जानकारी लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रोपेगेंडा हिंदू राष्ट्र का किया जा रहा है। ब्राह्मण तो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, तो क्या ब्राह्मण भारत पर एससी एसटी ओबीसी का राज लाना चाहते हैं? गलत फहमी के शिकार होगा ही। वो एससी एसटी ओबीसी का राज लाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणों को लगता है कि अगर सारा कब्जा ब्राह्मणों ने किया, अगर इस पर भारत के लोगों का ध्यान गया तो भारत में विद्रोह हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी और ब्राह्मणों का राज 3.5% लोगों का राज खत्म कर दिया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कानून धर्म आधारित कानून लाया गया। इस धर्म आधारित कानून से कैसे फर्क पड़ता है मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। आसाम में 19.5 लाख लोग, 19,48,000 लोग नागरिकता विहीन कर दिए गए। उसमें 5 लाख मुसलमान हैं, 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के। एससी एसटी ओबीसी के लोग कहते हैं ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है, मुसलमान कहते हैं ये हमारा प्रॉब्लम है। गलत। मुसलमान से 3 गुना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अगर मुसलमान का 1 गुना प्रॉब्लम है तो 3 गुना प्रॉब्लम एससी एसटी ओबीसी का है। एससी एसटी ओबीसी के अंदर मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया गया कि एससी एसटी ओबीसी का प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तो हिंदू के नाम पर मांगी नहीं, तुम हिंदू के नाम पर दोगे तो एससी एसटी ओबीसी के लोग जिनको आप हिंदू के नाम पर नागरिकता दोगे, वो कल कलेक्टर के पास जाएंगे कि हमको एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट दो, तो कलेक्टर बोलेगा आपको तो हिंदू के नाम पर नागरिकता दी गई है, आपको एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। कुछ समझ में आ रहा है? मुसलमानों को भी समझना होगा और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको भी समझना होगा। अगर धर्म आधारित नागरिकता होगी तो लिंगायत लोग जो कर्नाटक में और साउथ इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में लिंगायत धर्म स्वतंत्र है मांग कर रहे हैं, इस कानून की वजह से लिंगायतों को स्वतंत्र धर्म की मान्यता मिलने का मामला खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा खतरा है, लिंगायतों को भी जागने की जरूरत है। एक आदमी को मुख्यमंत्री बना देना और सारे धर्म के लोगों को ब्राह्मण धर्म का गुलाम बना देना, येदियुरप्पा को एक आदमी को मुख्यमंत्री लिंगायत को और सारे लिंगायतों को ब्राह्मण धर्म का गुलाम, इस सौदा बहुत सस्ता। एनपीआर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एनआरसी में आ रहे, एनपीआर में भी आ रहे, दोनों जगह आ रहे। आर का क्या मतलब है? आर का मतलब रजिस्ट्रेशन। एनआरसी में आर का मतलब रजिस्ट्रेशन और एनपीआर में आर का मतलब रजिस्ट्रेशन। और कोई भी रजिस्ट्रेशन दुनिया में डॉक्यूमेंट के बगैर होता नहीं। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीआर का डाटा इकट्ठा किया। उसमें 2 विभाग है अलग अलग, जिनके पास डॉक्यूमेंट है ऐसे नागरिक, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसे नागरिक। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 की जनगणना में डाटा कलेक्ट किया।
सरकार के पास डाटा है, किसके पास कागज नहीं है, ऐसे नागरिक। सरकार के पास सारा डाटा है। आप पटवारी को पैसा देकर कागज बना दोगे, सरकार को मालूम है, सरकार को मालूम है। दो डाटा सरकार के पास, 2001 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री, 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को यह डाटा रद्द करना चाहिए था, एनपीआर रद्द करना चाहिए था। सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने एनपीआर को आगे बढ़ाया 2011। अब 2021 में फिर गिनती होगी। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471878.